हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गुनगुन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थ्रू आउट माई प्रिपरेशन मेरा क्या टाइम टेबल रहा और मैंने कैसे कैसे तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज किया, डेली कितना कितना वेटेज तीनों सब्जेक्ट को दिया, कितना टाइम दिया एंड किस तरह मैंने साथ में रिविजन एंड डीपीपीज एंड बीच में टेस्ट भी मैनेज किए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, नॉट अ नाइट पर्सन। मैं रात में ज़्यादा देर तक जाकर नहीं पढ़ती थी। आई बिलीव कि सुबह आप जल्दी उठ के देन पढ़े तो आई थिंक वो बेटर रहता है, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो कोई कंपल्शन नहीं है कि सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, इट्स अप टू योर प्रेफरेंस। सो यहाँ मैं सुबह उठती थी अराउंड 5 to 6 के बिटवीन, लाइक 5-5:30 एंड इसके बीच में मैं उठती थी। सो 6 तक मैं फाइनल उठ जाती थी। लाइक नींद खुलने में टाइम लगता था थोड़ा। सो मेरा अलार्म, आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट, मैं अलार्म भरती थी 5:10, 5:15, 5:20 एंड देन धीरे धीरे करके आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 5:30। एक्चुअली माई गोल वॉज टू हैव एटलीस्ट 5 to 6 hours ऑफ स्लीप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये मेरा गोल रहता था। तो रात को आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 11-11:30 एंड वेकअप अराउंड 5:30। वो 6 आवर की जो स्लीप थी वो मुझे मिल जाती थी। उसके बाद उठने के बाद फ्रेश होना एंड देन ब्रश एंड फेस वॉश करना, आँखों में पानी मारना नींद खोलने के लिए, सो वो करने के बाद मैं पढ़ने बैठती थी। तो मुझे सुबह क्या पढ़ना है वो मैं रात को डिसाइड करके सोती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कभी कभी फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस भी कर लेती थी, कभी कभी मैं बायो में चैप्टर रीड भी कर लेती थी। सो वो डिपेंड करता था मेरे शेड्यूल पर कि मुझे आज क्या करना है, मैंने कल क्या किया, तो उसके बेस पर मैं सुबह करती थी। बट सुबह मैं यूजुअली प्रेफर करती थी क्वेश्चन सोल्व करना। एक्चुअली मैं बायो रीडिंग बहुत कम करती थी, बिल्कुल ना के बराबर, बिकॉज सुबह लाइक थोड़ी आप नींद में होते हो तो रीड करना इटसेल्फ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो मैं मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो उसके बाद अराउंड 8 तक मैं स्टडी करती थी एंड देन आफ्टर 8, एक्चुअली मेरा 9 o'clock से लाइब्रेरी का टाइम होता था। 8 बजे तक मैं पढ़ती थी सुबह, और उसके बाद 1 hour जो होता था उस बीच में मैं ब्रेकफास्ट करती थी एंड बाथिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें करने के बाद 9 o'clock रेडी होके मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, मोस्ट ऑफ माई शॉर्ट्स आर फ्रॉम माई लाइब्रेरी। सो मेरी लाइब्रेरी की टाइमिंग होती थी 9 AM to 6 PM, राइट। बीच में मिडिल में 30 to 45 मिनट्स में लंच करने के लिए घर पे आ जाती थी, बाकी ये टाइम होता था। सो अराउंड 8 hour की स्टडी हो जाती थी लाइब्रेरी में आराम से, 7 to 8 hour की एवरेज। तो घर आने के बाद चाय वगैरह, लाइक इवनिंग स्नैक्स लेते थे, चाय बिस्किट एंड ऑल ये सब। और उसके बाद और यहाँ पुलिस लाइन में थोड़ा वॉक कर लेते थे फैमिली के साथ। काफ़ी हद तक टाइम स्पेंड हो जाता था जो पूरे दिन नहीं हो पाता था, तो जिससे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद घूमने के बाद वापस घर आने के बाद डिनर करने के बाद देन अगेन आई यूज्ड टू स्टडी। सो स्टडी मैं करने बैठती थी अराउंड 8 or 8:30, या 8 or 8:30 के अराउंड आई यूज्ड टू मैं पढ़ने बैठती थी। उसके बाद 8 o'clock टू अराउंड 11 तक आई यूज्ड टू स्टडी। इन बिटवीन ब्रेक्स तो वो तो होते ही थे। तो 8 to 11 और 11:30 अकॉर्डिंग टू मैं क्या पढ़ रही हूँ उस हिसाब से मैं पढ़ती थी। एंड 12 तक मैक्सिमम मैं बेड पर सोने चली जाती थी और एकदम नींद हो जाती थी क्योंकि पूरे दिन बहुत थकान हो जाती थी। और फिर अगेन सोने के बाद वही साइकिल अगेन रिपीट होती है। सुबह उठो 5:30 एंड 5 or 5:30 एंड देन अगेन सेम शेड्यूल। तो ये था मेरा ओवरऑल जो टाइम टेबल रहता था पूरे दिन, राइट। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जो मेरा लाइब्रेरी की वो टाइमिंग रहती थी 9 to 6, उस बीच में मैं क्या करती थी और लेक्चर्स के साथ कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करती थी। वैसे मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी बाद में कि स्टडी करने का अप्रोच क्या रहेगा आपका, लेक्चर्स, नोट्स, रिविजन, डीपीपीज एक्सेट्रा। लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ थोड़ा सा। तो होता क्या था एक्चुअली, सुबह के टाइम फ़िज़िक्स की क्लास होती थी, तो सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स की क्लास लेती थी, फ़िज़िक्स का लेक्चर MR सर का। ओके,
यकीन 2.0 बैच का। मैं स्पेसिफिकली इस ईयर वाला बैच का लेक्चर नहीं ले रही थी बिकॉज़ मेरे कंसेप्ट वाज अ बिट क्लियर। सो मैं एक्चुअली लास्ट ईयर वाले बैच का क्लासेस लेती थी इन 2x और 1.5x स्पीड, ठीक है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। तो अगर मैं थोड़ा जल्दी भी देख लेती थी तो चीज़ें क्लियर हो जाती थी और मेरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता था, राइट। वो लेक्चर जल्दी कंप्लीट करते करते मैं उस पॉइंट पर आ गई थी जब मैं सर के अब वाले शेड्यूल से आगे थी काफ़ी। लाइक फॉर एग्जांपल अभी सर का मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो स्टार्ट ही कर रहे हैं और मैं मैग्नेटिज्म से भी आगे पहुँच गई अपने तरीके से चलने में। ये था, मैं अभी करंट वाला बैच नहीं देख रही थी, मैं लास्ट ईयर वाला बैच देख रही थी जिसमें पूरे लेक्चर्स ऑलरेडी कराए हुए थे और उनको जल्दी कंप्लीट करी थी बिकॉज दिस ईयर आई वांटेड टू फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मोर, राइट। सो लेक्चर देखने के बाद पहले फिज़िक्स का MR सर का लेक्चर देख लिया एंड देन उसके बाद अच्छे से मैंने नोट्स बनाए साथ में। उसके बाद थोड़ा सा अगर मेरा मन होता था बीच में तो मैं कभी कुछ और कर लेती थी या फिर मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट मोस्टली मैं लगातार लेक्चर्स देखती थी। तो अब मैं मान लो अब केमिस्ट्री का टर्न आया तो केमिस्ट्री में मैं अगर ऑर्गेनिक रही तो पंकज सर, इनऑर्गेनिक रही तो MD सर, और फिज़िकल के लिए आई एक्चुअली चूज़ ऋतिक सर बिकॉज वो थोड़ी ट्रिक्स अच्छी बता देते हैं। बट आई हर्ड देयर अदर टीचर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री टू जो बहुत अच्छे हैं। आप लोग चूज़ करिएगा अगर टीचर्स तो अपनी प्रेफरेंस और उस हिसाब से करिएगा जिससे आपको समझ में आता है। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इस टीचर से पढ़ना है, इस टीचर से पढ़ना है, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। केमिस्ट्री के लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करती थी। क्वेश्चन सॉल्व मैं मॉड्यूल में से करती थी। मेरे मॉड्यूल्स PW के नहीं थे मैंने किसी और कोचिंग के मॉड्यूल्स लिए थे। आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में अपने कोचिंग मटेरियल के बारे में भी और सारी बुक्स के बारे में भी कि क्या क्या आया और क्या क्या होता है या सो उसके बाद मैं अपने मॉड्यूल्स में से क्वेश्चन सॉल्व करती थी। एक्चुअली दिस टाइम माई मेन फोकस वॉज ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एंड नॉट ऑन लेक्चर्स और एनीथिंग एल्स। ओके, सो 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेक्चर देखना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और रिविजन, राइट। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लेक्चर तो मेरे हो गए थे और अब क्वेश्चंस की बारी आई थी। तो नाउ आई सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम माय मॉड्यूल एंड फॉर रिविजन एट इज़ everyone thinks oh I'm going to revise at the end of the day, like रात को जो हमने आज सुबह पढ़ा हुआ है हम वो रात को रिवाइज करेंगे, but sometimes it becomes quite hard to do that, right? I mean मेरे साथ तो बहुत होता था। I used to procrastinate a lot in the beginning, शुरुआत में I used to procrastinate a lot। मैं सुबह को सोच के स्टार्ट करती थी कि ओके आज जो पढ़ा है वो रात को रिवाइज करूँगी, बट procrastinator or whatever चीज़ें इतनी ज़्यादा पाइल अप हो जाती थी। लाइक रात तक तो मेरे क्वेश्चन सॉल्व भी करने ख़त्म होते थे तो मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिलता था एंड ऑल। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते थे कि मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती थी एंड आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा कि हम जो सुबह टारगेट बना के चलते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो रात में आपके सारे टारगेट कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे दिन ऐसे भी आते हैं व्हेन दे आर नॉट कंप्लीटेड और कभी कभी कंप्लीट हो भी जाते हैं। सो इट्स नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। सो डोंट गेट अपसेट और डीमोटिवेटेड और फील गिल्टी इफ एनीथिंग लाइक दैट हैपन्स टू यू इफ़ यू आर अनेबल टू कंप्लीट द टारगेट। धीरे धीरे यू विल गेट अ होल्ड ऑफ एवरीथिंग एंड यू जब एक कंटिन्यूस स्केड्यूल बन जाएगा सब आपको धीरे धीरे हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी अपना टाइम टेबल मेनटेन करने में। जो टारगेट मैं सुबह सेट करती थी वो पूरे दिन में कंप्लीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। सुबह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैमिली सिचुएशंस होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है एंड एकदम से हैबिट बनाना थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन धीरे धीरे यू विल गेट अ होल्ड ऑफ एवरीथिंग, राइट। सो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे उस शेड्यूल के एंड धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड आप टारगेट भी पूरे करने लगोगे। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ, फिर उसके बाद मैं शाम को एक्चुअली रिवाइज करने लगी थी। बल्कि मैं जब लेक्चर हो जाता है उसके बाद भी, जैसे मैंने नोट्स बना लिए एंड उसके बाद भी आई यूज्ड टू रिवाइज अगेन। लेक्चर के बाद भी रिवाइज में जब आप एक बार दोबारा या 2-3 बार ओनली देख भी लेते हो कि ओ तो चीज़ माइंड में चीज़ें अपने आप रिवाइज हो जाती हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें माइंड में फीड हो जाती हैं। सो रिविजन इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इस वीडियो में मैं ज़्यादा इस बारे में डीप नहीं जाऊँगी, इसके लिए मैं कोई अलग वीडियो बनाऊँगी, पूरी डिटेल्ड वीडियो। सो लास्ट थिंग, क्या ये टाइम टेबल मैंने कंटिन्यूसली सेम थ्रू आउट द ईयर फॉलो किया? नो ओके, काफ़ी हद तक किया
एक्चुअली इट्स इम्पॉसिबल कि आप सेम टाइम टेबल ईयर के पूरे 365 डेज सेम थिंग यू कैन डू थ्रू आउट योर होल ईयर। बहुत सारे अलग अलग दिन आते हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं वे यू कैन नॉट डू द सेम थिंग एवरी डे, राइट। बहुत सारे बीच में फेस्टिवल्स भी आते हैं जब घर का सिचुएशन अलग होती है, लाइक पकवान बनते हैं एंड ऐसी सेलिब्रेशन मोड में होती है फैमिली। कभी कभी ट्रैजिक सिचुएशंस भी आती हैं, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस आती है जिसमें सेम शेड्यूल नहीं रह पाता। पर्सनली आई मिडिल में 2 months वॉज बिट ट्रोमेटिक फॉर मी। सो उस वक्त मेरी स्टडी अफेक्ट हुई थी और ये सबकी लाइफ में आता है, सो इट्स ओके। नथिंग कैन बी परफेक्ट, दैट्स वॉट मेक्स अस ह्यूमन। वी कैन नॉट बी परफेक्ट ऑल द टाइम बट वी कैन ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट। सो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम इस स्केड्यूल के साथ स्टिक रहें और कोशिश करें कि हम इसको कंटिन्यूसली फॉलो करें। बैड डेज, गुड डेज, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट it's very important to stay motivated and not give up, right? So this was a very short and little video. बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी और वीडियो में डिटेल बताऊंगी, अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी, नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी, कैसे कैसे मेरे सेशंस रहते थे, स्टडी सेशंस। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको अपना टाइम टेबल बताया और बताया वाई you shouldn't go very hard on yourself. Just be kind to yourself and just keep trying your best, okay? Don't go too hard on yourself, right? So this is it for this video. I hope you like the video, and also I'm very open to suggestions. कैसे भी आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड या मैंने पॉडकास्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, तो धीरे धीरे मैं बायोलॉजी के 11th और 12th के पहले सारे चैप्टर्स डाल दूँगी, तो आप लोग उनको सुन लेना। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं उनको स्पॉटिफाई पे भी पोस्ट कर दूँ ताकि आप अपनी स्क्रीन बंद करके उनको लाइक इजीली सुन सको, तो मैं उनको स्पॉटिफाई पे भी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है। एंड लुक फॉरवर्ड टू अदर कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।